स्टूडेंट्स वेलकम टू डेन क्लास 98। हम लोग पढ़े सुगम गणित भाग 3 कक्षा 8 के लिए। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 10 अंक गणित लाभ और हानि पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग जो प्रश्नमाला 10A का पहला से लेकर 5वां तक का क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। और पिछले क्लास में हम आप लोग को बताए थे, शॉर्ट ट्रिक भी बताए थे कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कम समय में कैसे निकाला जा सकता है। छठा क्वेश्चन पढ़ते हैं, छठा से आगे पढ़ते हैं आज। इसके पहले हम लोग दो फार्मूला को याद कर लेते हैं। पहला फार्मूला है, यदि लाभ की दर R% हो, लाभ की दर यदि R% हो तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य इंटू 1 + R/100 और क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य बटा में 1 + R/100। यदि क्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य के बटा में होगा, यही ध्यान रखना है। यदि विक्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य इंटू हो जाएगा 1 + R/100। ध्यान रखना है विक्रय मूल्य में जो है ना हमेशा दुर्घव रहता है। और यदि हानि की दर R% हो, लाभ की स्थिति में ये फार्मूला हो गया, और हानि की स्थिति में विक्रय मूल्य बराबर का क्या हो जाएगा क्रय मूल्य इंटू 1 - R/100। यहाँ प्लस R/100 है, यहाँ हानि की स्थिति में -R/100 हो जाएगा। और उसी तरह क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य बटा में 1 - R/100। देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन है, प्रश्नमाला 10A का छठा नंबर क्वेश्चन। पेज नंबर 148 है। प्रश्नमाला 10A का छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी जो है एक टेलीविज़न 20,300 रुपये में बेचता है तो उसे 12% लाभ होता है। तो बताएं उस टेलीविज़न का क्रय मूल्य क्या है। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बताएंगे और साथ में शॉर्ट ट्रिक से भी बताते चलेंगे ताकि कंपटीशन में कैसे बनाया जा सके। तो इसमें दिया हुआ है विक्रय मूल्य दिया हुआ है। विक्रय मूल्य में हमेशा दुर्घुकार रहता है। विक्रय मूल्य दिया है 20,300 रुपये। 20,300 रुपया लाभ दिया है 12%, लाभ है 12%। तो क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य अभी हम लोग जो पढ़े हैं, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य जब भी आएगा तो बटा में उसका चल जाएगा नीचे फार्मूला, विक्रय मूल्य बटा में 1 + R/100। ये जो फार्मूला है क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बटा में 1 + R/100। तो आपका विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य है 20,300 बटा में 1 + R मतलब 12/100। ये हो जाएगा कितना 20,300 बटा में ये हो जाएगा 100 + ये 12 हो जाएगा, बटा में 100 हो जाएगा और ये हो जाएगा 100 + 12 बराबर हो जाएगा 20,300 बटा में 112 बटा में 100। इसको यदि सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 20,300, ये गुना करेंगे, गुना में 100 बटा में 112। इसको कटाते हैं तो कितना आएगा, 4 से कटाते हैं तो 4 दूनी का 8, 4 दूनी का 8, 4 × 8 = 32, 28 हो गया। इसको कटाते हैं तो 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20, पूरा कट गया तो एक जीरो बैठाएंगे तब ना दोनों उतरेगा 30 है, तो 30 उतरा तो 4 × 7 = 28, 2 30, 2 बचा तो 4 × 5 = 20, ये हो गया। अब देखिए ये 28 है, ये इधर है तो 7 से कटेगा 7 × 4 = 28, 7 × 4 = 28, 7 × 7 = 49, 1 = 50, 7 दूनी का 14, 3 × 17 = 35 हो गया, 725 हो गया। और इस 4 से कटाएंगे तो 25 × 4 = 100 हो जाएगा। तो ये आपका बराबर हो जाएगा 725 गुना में 25। अब देखिए कैसे गुना करते हैं इसको, 725 गुना 25 है तो कैसे गुना करेंगे, 25 × 5 = 125 हुआ, 25 × 5 = 125 के 5 हाथ में लगल 12, 25 दूनी 50, 12 कितना हो गया 62 के 2 हाथ में लगल 6, 25 × 7 = 175 और 6 कितना हो जाएगा 181, मतलब 18,125 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर लिख देंगे 18,125 रुपया आंसर। यही यदि हमको शॉर्ट ट्रिक से बनाना रहता
हमारा जो शॉर्ट ट्रिक है वो भी जो है इसी फार्मूला पर आधारित है। तो शॉर्ट ट्रिक से यदि बनाना रहता है तो यदि दिमाग को खुला रखेंगे तो कैसे बनाएंगे। देखिए 20,300 रुपया में बेचता है, विक्रय मूल्य दिया है 20,300 रुपया, 20,300 रुपया में बेच देता है। हमको क्रय मूल्य निकालना है और यदि उसे लाभ होता है 12% का लाभ होता है, तो 12% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब जो है कि क्रय मूल्य कम है विक्रय मूल्य से। और यदि लाभ का स्थिति में होता है तो 100 से ऊपर सोचेंगे, 100 और 112 सोचेंगे। वही हानि रहता है तो 100 से नीचे सोचते हैं। यहाँ पर लाभ हो रहा है तो 100 और 112। और चूँकि यदि क्रय मूल्य इसका कम है तो क्या रखेंगे, 100 को ऊपर रख देंगे, कम वाले को ऊपर रख देंगे और ज़्यादा वाले को नीचे रख देंगे, तो हमारा ये क्रय मूल्य निकल जाएगा। वही आपका आ गया 20,300। ये जो है आ गया। इतना नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट हम लोग शॉर्ट ट्रिक से इसको निकाल के और कंपटीशन में हल कर सकते हैं। और इसको कटाएंगे तो वही हमारा 18,125 रुपया आ जाएगा। तो छठा क्वेश्चन हो गया। देखते हैं सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन है, एक सोफा सेट 10% घाटा सहकर 8100 रुपये में बेचा गया। उसे कितना रुपये में बेचा जाए कि 10% लाभ हो। तो सोफा सेट 10% घाटा सहकर 8100 रुपये में बेचा गया। विक्रय मूल्य दिया हुआ है 8100 रुपया। हानि दिया हुआ है 10%। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, अभी हम लोग जो है फार्मूला पढ़े हैं। हानि की स्थिति में हानि की दर R% हो तो क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य बटा में 1 - R बटा में 100। क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य बटा में 1 - R बटा में 100। तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है 8100 रुपया बटा में 1 - 10 बटा में 100। आपको हो जाएगा 8100 बटा में ये 90 में 100, यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 100 - 10। तो ये आपका हो जाएगा 8100 गुना में 90 बटा में 100। जब ये आपका हो जाएगा बटा में 90 बटा 100, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर 8100 बटा में 1 है, ठीक है, 8100 बटा में 1 और गुना में ये 90 बटा 100 है तो ऊपर चल जाएगा तो 100 बटा में 90 हो जाएगा। अब इसको कटा देंगे, जब का ये कट जाएगा 90 बार में ही कट जाएगा। 9000 हमको क्रय मूल्य निकल गया। क्रय मूल्य बराबर हो गया, क्रय मूल्य बराबर 9000 आ गया। ये नहीं है, क्रय मूल्य बराबर 9000 हो गया। अब कह रहा है कि उसे कितना रुपया में बेचा जाए कि 10% लाभ हो। क्वेश्चन में कह रहा है कि उसे कितना रुपया में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। तो क्रय मूल्य यदि निकल गया और विक्रय मूल्य हमको निकालना है। लाभ दिया है कि 10%, लाभ बराबर दिया है, लाभ दिया है 10%। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, फार्मूला क्रय मूल्य इंटू लाभ की स्थिति में R बटा में 100। तो क्रय मूल्य हो गया 9000 इंटू 1 + 10 बटा में 100। 9000 इसको लिख सकते हैं 110 बटा में 100, 110 बटा में 100 लिख दिए। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 11 × 9 99 100 रुपया हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। यदि उसे 9900 में बेचेंगे तो उसको 10% का लाभ हो जाएगा। यही क्वेश्चन यदि हमको शॉर्ट ट्रिक से बनाना रहता तो क्या करते हैं, देखिए 8100 रुपये में बेचा 10% घाटा सहकर, 8100 रुपये में बेच रहा है तो 10% का घाटा हो रहा है। यानी जो क्रय मूल्य है ज़्यादा है तभी ना घाटा हो रहा है। क्रय मूल्य ज़्यादा है तो घाटा हो रहा है, तो क्रय मूल्य ज़्यादा होगा, ज़्यादा ये विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य से ज़्यादा होगा क्रय मूल्य। तो उसको ज़्यादा करने के लिए क्या करेंगे, 10% घाटा यानी हानि की स्थिति में 100 से नीचे यानी 90 और 100, और क्रय मूल्य हम विक्रय मूल्य से ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला ऊपर रखेंगे और 100 बटा में 90।
ये आपका हो जाएगा, क्रय मूल्य निकल जाएगा। ये आपका क्रय मूल्य निकल गया 9,000। अब कह रहा है कि उसे कितने रुपये में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। तो 10% का लाभ के लिए क्या करेंगे, 110/100 कर देंगे। ज़्यादा है, ज़्यादा करना है, विक्रय मूल्य को ज़्यादा करना है तभी तो लाभ होगा। तो ज़्यादा करना है तो यहाँ पर 10% लाभ है तो 110 और 100 हो गया। तो इसको जब कटाएंगे तो फिर हमको वही मिल जाएगा। ये आपका 11×9=9900 आपको जल्दी से हल हो जाएगा। तो ये आपका 7वां हो गया। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि एक पुरानी मोटरसाइकिल है जो 2800 रुपये में बेचने पर 30% की हानि हुई। बताइए विक्रय मूल्य कितना बढ़ा दिया जाए कि 5% का लाभ हो जाए पहला स्थिति में, और दूसरा में हानि केवल 5% रहे। एक मोटरसाइकिल उसको 28 रुपये में यदि बेच रहा है तो उसको 30% की हानि हुई। तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है 2800 रुपया में बेचने पर हानि हो रहा है 30% का। तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाता है, हानि के स्थिति में हो जाता है विक्रय मूल्य बाटा में आ जाता है 1 - R/100। विक्रय मूल्य है 2800 रुपया बटा में 1 - 30/100। तो हो जाएगा 2800 बटा में 100 - 30/100। इसको एलसीएम लेंगे तो 100 चल जाएगा यहाँ पर। तो जगह 2800 बटा में 70/100। इसको लिख सकते हैं 2800 बटा में 1 गुना में 100 बटा में 70। ये यदि कटाएंगे तो ये आपको आ जाएगा कितना, 70 से कट जाएगा 7 चौक 28, 40 हो जाएगा। यानी 4000 रुपया क्रय मूल्य हमको निकल गया। क्रय मूल्य हो जाएगा 4000 रुपया। अब पहला स्थिति में 5% का लाभ हो, 5% का लाभ यदि हो तो लाभ यदि है 5%, तब विक्रय मूल्य निकाल लेंगे कितना में बेचना पड़ेगा। कितने विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य इंटू 1 + R/100। क्रय मूल्य हमको निकल गया 4000 इंटू 1 + R का मान है 5/100। हो जाएगा 4000 गुना में 105/100। ये कट जाएगा दोनों तो हो जाएगा 4 × 5 = 20 और ये आपका हो जाएगा 4200 रुपया विक्रय मूल्य हो जाएगा। यानी कितना बढ़ाना पड़ेगा हमको, विक्रय मूल्य 2800 है, बढ़ाना पड़ेगा, वृद्धि जो है विक्रय मूल्य में वृद्धि, विक्रय मूल्य में वृद्धि कितना बढ़ाना पड़ेगा। 4200 2800 में बेच रहा है तो कितना बढ़ाना पड़ जाएगा। इसको घटा देंगे तो 12 में 60 गया 4 और 3 तो 1400 रुपया। पहला स्थिति में 1400 रुपया यदि बढ़ा देंगे तो 5% का लाभ हो जाएगा। और दूसरा स्थिति में है कि हानि केवल 5% रहे। दूसरा स्थिति में है कि हानि केवल 5% रहे। तो हानि यदि 5% है और क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य तो आपका हम निकाल दिए हैं 4000 रुपया। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, हानि की स्थिति में विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य इंटू 1 - R/100। आपको हो जाएगा क्रय मूल्य है 4000 इंटू 1 - 5/100। तो 4000 इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 100 - 5 यानी 95/100। इसको कटा देंगे। अब इसको गुना कर देंगे। 4 × 5 = 20 की जरूरत है 2, 4 × 9 = 36 2 और 300। यानी विक्रय मूल्य में कितना वृद्धि करना पड़ेगा, विक्रय मूल्य में वृद्धि हमको कितना करना पड़ेगा, 3800 में बेचना पड़ेगा, 2800 में बेचा रहा है तो कितना हो जाएगा 1000 रुपया का दूसरे स्थिति में वृद्धि करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग दोनों में सॉल्व कर लिए, दोनों स्थिति में। इसी तरह शॉर्ट ट्रिक से आप निकाल लीजिएगा। शॉर्ट ट्रिक से निकालना है तो क्या करना है, पहले विक्रय मूल्य 2800 है
इसको 30% की हानि हो रहा है, यानी क्रय मूल्य ज़्यादा होगा। क्रय मूल्य ज़्यादा होगा तो और हानि है 30%, तो हानि की स्थिति में 100 से नीचे के सोचेंगे तो 100 और 70 हो जाएगा। और विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा, ये क्रय मूल्य ज़्यादा होगा, क्रय मूल्य ज़्यादा होगा तो कितना हो जाएगा क्रय मूल्य 100/70 ज़्यादा करना है तो आपका कटाइएगा तो आपको मिल जाएगा 4000। और इस तरह से लाभ निकालना है 5%। इस पर 4000 का लाभ निकालना है 5%। विक्रय मूल्य निकालेंगे कितना है 5%, 105/100 से गुना कर देंगे तो ये मिल जाएगा 4200 आ जाएगा। और हानि निकालना है तो हानि 5%, यानी 4000 गुना 95/100 हो जाएगा। हानि की स्थिति में विक्रय मूल्य कम हो जाएगा तो कम वाला को ऊपर रख देंगे। तो इस तरह से शॉर्ट ट्रिक से जल्दी से आप कैलकुलेट करके आगे निकल सकते हैं। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि महेश ने एक टेलीविज़न 8000 रुपये में खरीद कर 8720 रुपये में बेच दिया और सुरेश ने दूसरा टेलीविज़न 6000 में खरीद कर 6600 रुपये में बेच दिया। तो अभिकलित करके बताइए किस व्यक्ति ने अधिक लाभ उठाया। तो पहले महेश का निकालते हैं। महेश का लाभ जो है कितना है, महेश का लाभ हो जाएगा, दिया है 8720 माइनस 8000, ये आपका महेश का लाभ हो गया 720 रुपया। इसका लाभ प्रतिशत निकाल लेते हैं। लाभ प्रतिशत मतलब कि कौन जो है कितना रुपया खर्च करके कितना कमाया, वो लाभ प्रतिशत से पता चलेगा कि कौन ज़्यादा कमाया। लाभ प्रतिशत जिसका ज़्यादा रहेगा वही व्यक्ति को कहेंगे कि अधिक लाभ उठाया है। कम पैसा में ज़्यादा कमा लिया तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटा में क्रय मूल्य। प्रतिशत जहाँ भी आए तो क्रय मूल्य से बात किया जाता है। लाभ बटा में क्रय मूल्य गुना में 100 जगह 720 बटा में क्रय मूल्य कितना है 8000 में खरीदा है, 8000 गुना में 100, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 8 9 72, ये 9% का लाभ कमाया महेश। अब है सुरेश का लाभ कितना है देखते हैं। सुरेश का लाभ है 6600 रुपये में बेच रहा है और 6000 में खरीदा था। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी 600 रुपया का ये लाभ कमा रहा है। तो लाभ प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा में क्रय मूल्य गुना में 100। तो लाभ है 600 रुपया और क्रय मूल्य कितना है 6000 रुपया, 6000 गुना में 100, ये कट गया, ये कट गया, यहाँ पर ये 10% का लाभ कमा लिया। तो सुरेश का लाभ जो है 10% है और महेश का लाभ है 9% है। तो लिख देंगे कि अतः सुरेश ने अधिक लाभ कमाया, सुरेश ने अधिक लाभ कमाया, क्योंकि सुरेश जो है 10% का लाभ कमा रहा है और महेश जो है 9% का यहाँ लाभ कमा रहा है। तो किसका लाभ ज़्यादा हो जाएगा, सुरेश का ज़्यादा हो जाएगा। इस तरह से हम लोग जो है प्रश्नमाला 10 से का 6, 7, 8, 9 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अगले क्लास में 10 से आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।